डॉक्टर अरविंद पांडे चेयरमैन ने हार्ट अटैक से मौतें क्यों हो रही हैं एवं लीवर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं। रिपोर्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता। उत्तर प्रदेश जनपद शंकरपुर शांति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर आरवीएन पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हार्ट अटैक मौतें क्यों हो रही हैं। आज वर्तमान समय लीवर संबंधित छोटे उम्र में दिखाई दे रही हैं। तमाम बीमारियों से बचाव के लिए चेयरमैन ने दी जानकारी। डॉक्टर आरवीएन पांडे चेयरमैन की जवानी सुनिए। कहा जा रहा है तमाम तरह के अधिकतम आप लोगों ने देखे होंगे पेट की समस्या रही है, इसके बचाव का उपाय क्या है? देखिए, लीवर को बचाना सबसे ज़रूरी है और लीवर को बचाना बहुत कठिन भी नहीं है, सरल है। कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं कि ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे यहाँ लीवर आते हैं वो अल्कोहलिक लीवर को भी लेकर के आते हैं। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों में 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे हैं और उनको अगर पेट की कोई समस्या हो रही है और उनका अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है तो उसमें जनरली फैटी लीवर लोग दे रहे हैं। तो फैटी लीवर भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। फैटी लीवर को बचाने के लिए हमारे पास एकमात्र उपाय यही है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके थोड़ा बहुत शारीरिक व्यायाम करें और शारीरिक व्यायाम के साथ साथ हम अपने खान पान पर विचार करें। हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ऋतुओं के अनुकूल जो है फलों का प्रयोग करना है। आजकल तमाम सब्जियां सब जो है मतलब पेस्टिसाइड से लगी हुई आ रही हैं, साथ ही साथ बिना सीज़न की भी सब्जियां मिल रही हैं। गोभी का सीज़न नहीं है और गोभी पाई जा रही है, तो ये सब पेस्टिसाइड्स और फ्रीज का प्रयोग करके किया जा रहा है। ये सब हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें भोजन क्या करना है और किस तरह से करना है। जैसे हमने जो सब्जियां हैं, जैसे लौकी मान लीजिए, अब बतिया है तो देखा जाए बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो कितना नुकसानदेह होगा? देखिए, अब उसमें किस दवा का प्रयोग किया गया है। आजकल जनरली जैसा लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है सब्जियों में, तो अब वो उसके हिसाब से घातक है। कौन सी दवा प्रयोग की जा रही है ये महत्वपूर्ण है। आज पनीर तमाम बाज़ार में दिख रहे हैं जो सब मतलब गलत तरीके से बनाई जा रही हैं, जिसका प्रयोग आम रूप से किया जा रहा है। हर तरह से आप कहीं पार्टी में भी जा रहे हैं तो पनीर खा रहे हैं, कहीं होटलों में भी जा रहे हैं तो पनीर खा रहे हैं। हम पनीर खाने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना है कि हम जो खा रहे हैं वो कैसा है, वो ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है, आपका घर का बनाया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उसको यूज करिए। लेकिन अगर वो होटलों से ले रहे हैं तो पहले आपको ये सुनिश्चित करना है। तो जब तक आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, लीवर की समस्याओं से और पेट की समस्याओं से हमेशा जूझते रहेंगे। पानी का प्रयोग भी बहुत सोच समझ के करना है। पानी भी, आज बरसात का दिन है, बरसात में सबसे ज़्यादा समस्या पानी से होती है। जो दूषित पानी हम लोग पीते हैं, इससे जॉन्डिस और इन सब चीज़ों की समस्याएं आ जाती हैं। तो ये सब मूल रूप से हमें बचाने की ज़रूरत है। मेरा नाम डॉक्टर आरवीएन पांडे है। मैं पेशे से शल्य चिकित्सक हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट सर्जरी से हूँ और यहाँ शांति हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर तथा शांति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, शांति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल कॉलेज और शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी का चेयरमैन। डॉक्टर, मौसम बदल रहे हैं, इस मौसम को लेकर तरह की बीमारी होती है, क्या करेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन दिख रहा है। गर्मी में जिस तरीके की गर्मी और जिस समय पे होनी चाहिए उस समय पे नहीं हो रहा है। बरसात भी समय से नहीं हो रहा है, कभी अधिक गर्मी, कभी अधिक बरसात। तो ये चीज़ें एक तरह से जलवायु परिवर्तन का एक संकेत दिख रहा है और प्रकृति अपने आप से सावधान कर रही है। वैसे भी हमारे पद्धति में, हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जो है, हमेशा आहार विहार को लेकर के सावधान किया गया है और आहार विहार ही प्रमुख है। हर चीज़ का, जैसे मौसम के अनुकूल फल, मौसम के अनुकूल विचरण, मौसम के अनुकूल वातावरण का प्रयोग, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं इन विषम परिस्थितियों में। आप देख रहे हैं हार्ट अटैक की बीमारी से ज़्यादा हो रही है। कोई बीमारी नहीं है, उसको देखा जाए तो हार्ट अटैक की मौत। देखिए, हमारा जो रहन सहन है वो ठीक नहीं है। हम लोग अपने आप को जैसे सुधार नहीं पा रहे हैं। हमारा शरीर हमें संकेत देता है। हम देखते हैं कि जो हमारी पहले की प्राचीन पद्धति रही है, हम लोग जिस तरीके का भोजन करते थे वो खटरस होता था। हमारे आयुर्वेद में खटरस भोजन की बात कही गई है और खटरस भोजन होना चाहिए, ठीक ना।
लेकिन आजकल क्या है कि अगर हम तली चीज़ खा रहे हैं तो तली खा रहे हैं, घी से तली हुई चीज़ें खा रहे हैं तो घी से तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं शरीर के लिए। तो हमारा जो रहन सहन है वो हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। पता चल रहा है कि हम बिल्कुल व्यायाम नहीं करते हैं, हम समय से उठते नहीं हैं, हम 12-1 बजे रात तक जागरण करते हैं। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई है, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं और हमेशा हमारी जीवन शैली 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सोने की हो गई है। तो ये सब विपरीत परिस्थितियां हैं और इन विपरीत परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो शरीर संकेत देता है लेकिन हम सावधान नहीं होते हैं, तो ये सब हार्ट अटैक और ये सब चीज़ें तो आम हो जाती हैं। तो आजकल जीवन को कहा नहीं जा सकता है, पहले से हमारी जीवन भी घटी है, हम पहले ज़्यादा दिन तक जीते थे, अब कम जी रहे हैं, कम दिन तक जी रहे हैं। तो इसका एकमात्र यही हमारी जीवन शैली का ये है, प्रभाव है। जी, इस आज के वर्तमान समय में देखा जा रहा है तो शुगर हो गया, चाहे बीपी हो गया, आम तरह फैलता जा रहा है, धीरे धीरे वेग बढ़ता जा रहा है। लीवर की भी, हार्ट का भी, चाहे किडनी का भी। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहेंगे, हम लोगों को, हमारे समाज को हमारी पूर्व की पद्धतियों से जागरूक करने की ज़रूरत है और हमारे समाज में जब तक हम लोग जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, जागरूकता किन चीज़ों की होनी चाहिए, जैसे आपने लीवर की बात कही, तो लीवर एक हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये बाइल सेक्रेट करता है और बाइल से हमारे भोजन पचने में सहायता मिलती है। हम लोग देखते क्या हैं कि एक निश्चित चीज़ें हमको प्रकृति से दी गई हैं कि हमें कितना किसी चीज़ को लेना है। अगर हम किसी चीज़ की अतिवादिता करते हैं, हम कोई चीज़ जैसे ले रहे हैं, हमारा मुख्य रूप से कहने का वही जीवन शैली ही कहा जा सकता है, हम माल न्यूट्रिशन की वजह से इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें ये देखना है कि हमको क्या चीज़ें कब और कहाँ, कैसे, किस रूप में किन चीज़ों को लेनी है। जब तक एक जागरूकता कार्यक्रम समाज में हम लोग नहीं चलाएंगे तो हम इससे निजात नहीं पा सकते। आपके अस्पताल में किन चीज़ों की सुविधा है आयुर्वेदिक के माध्यम से? देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों का अस्पताल है। आयुर्वेद से हमारे यहाँ BAMS की ये पढ़ाई होती है जिसमें बच्चे काउंसलिंग के नीट के काउंसलिंग के माध्यम से आते हैं और एलोपैथ में हमारे यहाँ नर्सिंग सेक्शन है। नर्सिंग में एलोपैथ से GNM, ANM और BSc नर्सिंग चलाए जाते हैं। BSc नर्सिंग में भी हमारे यहाँ काउंसलिंग से, गवर्नमेंट की काउंसलिंग से बच्चे आते हैं। तो दोनों ही अस्पताल हमारे यहाँ चलते हैं, आयुर्वेदिक और एलोपैथ का। आपने आयुर्वेद के विषय में पूछा, तो आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण आजकल पंचकर्म पद्धति चलाई जा रही है। पंचकर्म में हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिकेट करने के लिए उपाय करते हैं और इनमें हमारे 5 कर्म होते हैं। तो इन 5 कर्मों के माध्यम से हम शरीर का वमन, विरेचन, अनुलोपन, अनुवासन और स्वेदन, इससे जो है हम अपने शरीर का शोधन करते हैं। और जब हमारा सिस्टम शोधित हो जाएगा तो निश्चित रूप से बीमारियों से हम निजात पाएंगे और बीमारियां जो है हमें कम प्रभावित करेंगी।